चलिए आज के क्लास में हम लोग समझते हैं कि हमारे कंप्यूटर में एसएसडी का इस्तेमाल क्यों होता है और क्यों आज के डेट में एसएसडी का प्रयोग बहुत ज़्यादा तेजी के साथ क्लास में किया जा रहा है। तो एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसकी शुरुआत 1976 में किया गया था, लेकिन उस पर काम धीरे धीरे होते हैं, उस पर अपडेटिंग होते होते 1987 में हमारा कंप्लीट हो गया था। तो 1987 में जब हमारा एसएसडी लॉन्च हुआ था तो इसकी जो कैपेसिटी की बात हम करते हैं तो कैपेसिटी लगभग इसका 20 MB के आसपास था। यानी जो स्टेट ड्राइव हमारा होता है एसएसडी होता है, इसमें जो स्टार्टिंग का जो डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती थी, उसकी जो क्षमता होती थी वो कितना हम स्टोर करते थे, 20 MB। यहाँ पे हम बोर्ड पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इस एसएसडी का सबसे ज्यादा आज के डेट में, चाहे वो लैपटॉप होगा चाहे वो आपका कंप्यूटर होगा, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। क्योंकि जो एचडीडी इसके पहले हम यूज करते थे एचडीडी, तो एचडीडी का कोई भी डाटा हो, यदि हमें सिस्टम को रन कराना है यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो तो धीरे धीरे आराम से खोलते खोलते कम से कम 1 मिनट से अधिक ले लेता था। यदि हम कोई बड़ा काम करते थे, कोई इंटरनेट यानी नेटवर्किंग का काम करते थे, तो आपका जो एचडीडी था वो धीरे धीरे एक लाइन बनाते एकदम बहुत काफी टाइम ले लेता था डाटा को प्रोसेस करने में। फिर कंपनी वालों को समझ में आया कि कुछ ऐसा कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन किया जाए, कोई चेंजिंग किया जाए कि एचडीडी का जो डिमांड है उसको कम करके हम नया डाल दें इसमें एसएसडी। तो एसएसडी धीरे धीरे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एचडीडी के अपेक्षा, लेकिन हमारे कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए सबसे बेहतर आपके कंप्यूटर में व लैपटॉप में एसएसडी है। एसएसडी में आप अपने सॉफ्टवेयर को भी सुरक्षित रख सकते हो, प्रोग्राम को भी रख सकते हो। जैसे आपके शादी का वीडियो हो गया या कोई प्रोग्राम हो गया, आप उसको अधिक समय तक रखना चाहते हो तो उसके लिए हम एसएसडी का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में एचडीडी, कुछ बच्चों का कॉमन सा क्वेश्चन आता है सर कि हम अपने कंप्यूटर में एचडीडी लगाएं वो बेहतर रहेगा या एसएसडी लगाएं वो बेहतर रहेगा। तो उन बच्चों को समझाया जाता है कि आप दोनों लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर की बात किया जाए तो हमारा एसएसडी होता है। क्योंकि जो एसएसडी का डाटा होता है वो आपका जो टेम्परेचर की बात कर लिया जाए कि गर्मी का महीना अगर है तो कितना घंटे तक कंप्यूटर को चला सकते हैं, जो हमारा एसएसडी है ये कितने समय तक डेटा को स्टोर कर सकता है, टेम्परेचर कितना सह सकता है कि गर्मी को कितना सहेगा, फिर भी इसकी जो कैपेसिटी है डाटा रखने का वो आसानी से रख सकता है। तो 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, गर्मी को सहन करने की क्षमता रखता है। लेकिन जो हमारा एचडीडी होता है इनकी जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होता है बहुत ही कम होता है। तो हम लोग बात करते हैं एसएसडी के बारे में। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन को, इन सॉफ्टवेयर को रन कराना है तो सबसे बेहतर आपके कंप्यूटर में व लैपटॉप में एसएसडी पड़ेगा। यदि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उस डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप एसएसडी और एचडीडी दोनों रख सकते हो। प्रोग्राम को, नॉर्मली कोई प्रोग्राम है तो आप उसको स्टोर कर दो, रख दो एचडीडी में। यदि कोई सॉफ्टवेयर है या बढ़िया कोई अच्छा सा गेम है या जो वीडियो एडिटर होता है, जैसे आपका फिल्मोरा हो गया या वीएन आपका हो गया, या जो आपका लेटेस्ट में चल रहा है वीएन का लेटेस्ट, यानी जो आपका पैसे देकर के हम लोग खरीदते हैं, अगर ऐसा लेटेस्ट वर्जन, या जैसे फ्री फायर हो गया, इन बड़ी बड़ी गेमों को या बड़े बड़े एप्लीकेशन को अगर आपको स्टोर करके रखना है और आप ये चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है बहुत तेजी के साथ रन करे, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एसएसडी। एसएसडी की जो खासियत की बात कर लिया जाए, यानी इसकी क्वालिटी की बात कर लिया जाए, जैसे अभी मानकर चलिए आप कोई 2-4 घंटे का प्रोग्राम आप रखे हो एचडीडी में और एचडीडी मानकर चलिए सपोज दैट गलती से गिर गया, तो इसके अंदर का जो एचडीडी होता है उसमें आपका क्या होता है, ऐसे प्लेटर होता है
जैसे सीडी का कैसेट होता है तो ये क्या करता है, ऐसे गोल गोल आपस में घूमता है और इसलिए इनकी जो एचडीडी की स्पीड होता है वो आपका किस में मापा जाता है, आरपीएम। लेकिन जब हम एसएसडी की बात करते हैं तो एसएसडी का जो स्पीड होता है वो किस में होता है, एमबीपीएस यानी मेगाबाइट प्रति सेकेंड। एसएसडी में आपका क्या होता है, एक अच्छी सी आईसी लगा होता है, यानी काफी मजबूत होता है कि अगर आपका एसएसडी गलती से भी गिर गया तो इसके अंदर का जो डेटा होता है वो कभी करप्ट नहीं होता, नहीं जल्दी वो खराब नहीं होता। लेकिन अगर एचडीडी आपका गिर गया तो इसका गिरा नहीं कि इसका डाटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे सीडी की प्लेट पे आप देखते हो जरा सी स्क्रैच पड़ जाए तो अच्छे से चलता नहीं है, लेकिन आपका डीवीडी में क्या होता है कि सीडी की अपेक्षा डीवीडी की क्वालिटी बेहतर होता है। वैसे हमारे कंप्यूटर में एचडीडी की आवश्यकता अब कम हो गया है। हर एक जगह पे लैपटॉप कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा, एसएसडी का, क्योंकि जो ये डाटा रखते हैं काफी बेहतर तरीके से, फास्ट तरीके से रन कराते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।